आर पार, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है आर पार, और हमारी टैग लाइन है अ फ्रेंडशिप बियॉन्ड द बॉर्डर। ये जब फिल्म हमने लिखनी शुरू की, मैंने और जो मेरे राइटर हैं मशहूद कादरी साहब, जब हमने लिखना शुरू किया तो हमें लग रहा था कि ये फ़िल्म तो ऑर्डिनरी है, इस पे तो ड्रामा अच्छा बन सकता है, और हम फिल्म बना रहे हैं तो फिल्म के लिए हम इसमें क्या फ्लेवर्स डालें, कैरेक्टराइजेशन कैसे करें, और जो हमारा 3 बड़े मेजर वो थे ऑब्जेक्टिव थे, जिसमें से एक वुमेन एम्पावर, औरत जो कि माँ भी है, बहन भी है, और आपकी लाइफ पार्टनर भी है, और फैमिली उस पे किस तरह कैरेक्टराइजेशन करें कि जो मसले सरहद पार हैं वो इस तरफ भी हैं, और बल्कि इवन पूरी दुनिया में हैं। तो हमने फिल्म को फिर दोबारा से ड्राफ्ट बनाना शुरू किया, कैरेक्टराइजेशन शुरू की। फिर इसके लिए हम एक्टर्स सोचते रहे कि कौन एक्टर्स किससे कराया जाए, क्योंकि इसके लिए हमें प्रॉपर फिल्म एक्टर्स चाहिए थे। टीवी के बहुत सारे एक्टर्स हमारे नाम सामने आए, इनमें जो कि फेमस हैं, टॉप 5 स्टार्स, टॉप 5 में आते हैं वो एक्टर्स। लेकिन जो कैरेक्टर लिखा गया था वो कहीं पे भी हमें सूट नहीं कर रहा था कि हम किसी यंग बॉय को लें, किसी बहुत बड़े स्टार को लें जो कि अभी इस वक्त पाकिस्तान के हैं। तो हमें कुछ ऐसे एक्टर चाहिए थे कि जो फिल्म के और कैरेक्टर के अंदर डूबे हुए हैं। और अब पाकिस्तानी फिल्म का रिवाइवल भी शुरू हो चुका था, तो हमारे जो पास जो एक्टर्स हैं जिनको अभी रिवाइवल सिनेमा में अभी वो स्टार नहीं है, लेकिन वो स्टार तो थे, हमने इनसे बात करनी शुरू की, और फिर उसमें करते करते जो एंड में फाइनलाइज हुए वो मोहम्मद राना हुए, जो एक इंडियन सिख का जो सरहद पार चंडीगढ़ से उनका ताल्लुक़ होता है फिल्म के अंदर। उनकी लाइफ उनको चूज़ किया, उनसे बात की कि भाई आप करेंगे। पहले तो उन्होंने कहा यार मैं इस किस्म के काम करता नहीं हूँ, मेरी तो एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, और मैं जिस तरह मेरे फ़ैन हैं वो चाहते हैं कि उनको उस किस्म की फ़िल्में चाहिए, मार धाड़ गंडासा टाइप की, तो ये कैसे होगा। मैंने कहा आप कहानी पढ़ें, फिर उसके बाद बात करते हैं। बड़ी मज़ा आया, और उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ का मैंने 300 के करीब कुछ फिल्में कर ली हैं, तो ये कैरेक्टर आज तक मुझे ऑफ़र नहीं हुआ, मैं करता हूँ। मेरे लिए चैलेंज है कि मैं कैसे उस गंडासे से और वहाँ से निकलूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया। शामिल भाई आफ्टर 10 ईयर उन्होंने कोई फ़िल्म साइन की है। मेरे साथ एक और भी हम फिल्म कर रहे हैं, लेकिन वो टोटल कमर्शियल फिल्म है, मसाला फिल्म है। ये कैरेक्टर बेस्ड फिल्म थी, तो शामिल भाई ने उसके लिए काम किया। फिर इरम अख्तर, उकाशा गुल, इस तरह एक्टर्स हमारे बढ़ते गए, और हम फिल्म की बुनियाद बनाते गए। वही 3 हमारे सब्जेक्ट थे मैन, कि औरत जो है वो अपनी जंग उसे ख़ुद लड़नी है। अगर आपका हस्बैंड, आपकी फैमिली आपकी चीज़ों को समझते हैं, आपके बेस्ट लाइफ पार्टनर हैं, तो वो आपके साथ चलते हैं। लेकिन मर्द फिर मर्द ही होता है, और शकी भी होता है, और वो बाज़ वक़्त हमारे पाकिस्तान और इंडिया में यही सिचुएशन है। वो किस तरह उसने बाहर की दुनिया के जो एनिमीज़ हैं, जो पीछे लगी हुई औरतों के ऊपर जो निगाहें होती हैं, उससे कैसे उसने बचना है और अपनी फैमिली को भी बचाना है। वो इस फिल्म में हमने वो एक पॉइंट वो किया, उजागर किया कि किस तरह आपने इन दुश्मनों से अपनी जंग कैसे लड़नी है। और ये मैं समझता हूँ कि इस कैरेक्टर से और इस ट्रैक से ये जितनी भी ख़वातीन हैं उनके लिए एक मैसेज है कि कैसे आपने लड़ना है, और किस तरह अपने घर को भी संभालना है, और उन दुश्मनों को भी ख़त्म करना है। तो बेसिकली कहानी का एजेंडा ये था। थोड़ा सा क्या ज़्यादा हमने इसको कमर्शलाइज़ करके देन इस तरह किया। नॉर्मली अगर सब्जेक्ट को हम लेके चलते, बड़ा ड्राई सब्जेक्ट था, लेकिन उसके अंदर कमर्शियल एलिमेंट्स डालते गए, और फिल्म का टेम्पो, अगर जब आप लोग फिल्म देखेंगे तो फिल्म का टेम्पो इतना तेज़ है कि आप सोचते हैं कि अब क्या होने वाला है, और आपकी आंखें मतलब स्क्रीन से नहीं हटती। तो उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक का भी बहुत बड़ा हाथ है। अब फिल्म किस तरह लोगों को पसंद आएगी ये तो अब लोग आप देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये ज़रूर मैं कहता हूँ कि फ़िल्म जो है एक नया ट्रेंड सेट करेगी कि स्टोरी और कंटेंट पे बड़ा ज़ोर होगा रादर दैन वीएफएक्स और ये उन चीज़ों पे। फ़िल्म बनाने का टास्क बहुत मुश्किल था, और हमारे पास सिर्फ 25 डेज़ थे कि 25 डेज़ के अंदर फ़िल्म रैप अप करनी है।
तो हमने कोई अराउंड 16 डेज़ में कराची का एक्सपेल किया, फिर उसके बाद इंडिया की तरफ आना था। प्रिंसिपली पहले तो फिल्म ये जो इंडियन ट्रैक था ये इंडिया में ही शूट होना था, चंडीगढ़ में, लेकिन सब हम लोग लॉकडाउन के बाद और फिर जो हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनके बिहाफ पे वो वहाँ के एक्टर भी तैयार नहीं थे, वो भी घबराए हुए थे कि किस तरह होगा क्या होगा। लेकिन खैर बहरहाल फिर वो हमने क्रिएट यहाँ पे पाकिस्तान में किया और बड़ी डिटेलिंग पे हमने काम किया, स्पेशली वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने पे कि वो कहीं से ना लगे कि ये पाकिस्तान है। इवन वार्डरोब पे, टाइट्स पे, लुक्स पे, इवन नीडी ग्रीडी पे अगर कहीं कहीं कोई लफ्ज़ है तो यहाँ कोई ऐसा लफ्ज़ ना आए कि उससे आपको लगे कि यार ये पाकिस्तान में शूट हुआ। वो चैलेंजेस थी वो हमने की और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी बड़ा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें गुरुद्वारे में जगह दी और हमें पूरा लाइसेंस दिया कि ये आपका है, क्योंकि उसमें सिख कम्युनिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो फिल्म जो है बिल्कुल जैसे हमारा पंजाब है, हमारा पंजाब हमारे बिल्कुल दिल के करीब है। इंडियन पंजाब की मैं बात करूँ, हमारा तो अपना है ही है, तो हमने उसमें कोई ऐसा नेगेटिव एलिमेंट नहीं रखा, हमने उसे अपना दूसरा घर ही माना। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है इस फिल्म के अंदर। और मेरे कुछ दोस्त हैं अब्रॉड में हैं, सिख हैं, वो दुबई में हैं, उनको मैंने इन फिल्म्स की कुछ क्लिप्स ट्रेलर भेजे, कैरेक्टर्स पे उनसे बात की, उनकी शब्द है उसके लिए उनसे थोड़े लिरिक्स लिखवाए। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि किस तरह इस ट्रैक को मज़ीद इम्प्रोवाइज़ किया जाए। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद जब मैंने उनको फिल्म का ट्रेलर और चीज़ें भेजी, उनको बहुत पसंद आई और यही वजह है कि एक हमारे पड़ोसी मुल्क है जो उनकी बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरे मुल्क में, आई मीन कंट्री में, अपने इंडिया में और उसके अलावा वर्ल्ड वाइड, तो उन्होंने ख़ुद ही हमें ऑफ़र की कि ये फ़िल्म हम वर्ल्ड वाइड हम इसको रिलीज़ करेंगे। तो ये एक बड़ी सक्सेस है हमारे लिए और बाकी फ़िल्म देख के ही फ़ैसला होगा कि कैसी है फ़िल्म।